नमस्ते प्यारों बच्चों। गए पाठ में हमने देखा था स्वास्थ्य संपदा, इसका पहला भाग। खत किसने किसको लिखा था? कोई जवाब दे सकता है? खत लिखा था महात्मा गांधी ने श्री जमुनालाल को, और उन्होंने उसमें क्या कहा था? स्वास्थ्य संपदा। मैंने आपको पहले पाठ में बताया कि हमारे जीवन में हमारे शरीर का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि कोरोना का काल और इसमें हमारे शरीर का स्वास्थ्य, उसके लिए आजकल सभी क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी पावर माना रोग प्रतिकारक शक्ति, और इसके लिए ये पाठ बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो ये पाठ है द्वितीय सत्र में, लेकिन मैंने आपको खास क्यों सिखाया है? क्योंकि आप भी कोविड कैप्टन बन जाए, अपना खुद का भी स्वास्थ्य अच्छा रखें और अपने घर वाले, अपने गांव वाले, अपने तालुका वाले, अपना जिला वाले, अपने राज्य वाले, सभी का स्वास्थ्य आप ठीक रखें। इसलिए ये पाठ हमें पहले सीखना है। अब आपके सामने किताब है, किताब खोलकर आप देखिए, और मैं जो प्रश्न आपको पूछूंगी उसका जवाब आपको मन ही मन देना है, और बाद में उन प्रश्नों का जवाब आपको कॉपी में लिखना है। अभी हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जमुनालाल को जब खत लिखा तो उन्होंने क्या कहा कि जन्मदिन पर मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है? आपके स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ जानना है। और उसमें उन्होंने क्या क्या कहा था कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ के बदले क्या खाना चाहिए? शहद खाना चाहिए। और उसके भी बदले उन्होंने कहा कि महंगे से महंगे अंगूर क्यों ना हो, वो अंगूर या कोई भी मीठा फल खाना चाहिए। देखो प्यारों बच्चों, हम दवाखाने में जाते हैं तो डॉक्टर का बिल, दवा का बिल, ये सब कितना सारा पैसा हमको भुगतना पड़ता है। उसके बजाय समझो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हमको फल देने के लिए गया तो कुछ हर्जा नहीं। फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और स्वास्थ्य ठीक हो गया तो सब कुछ हम क्या करेंगे? प्रसन्नता से, आनंद से जी सकेंगे। तो दूसरा उन्होंने कहा कि गुड़ के बदले शहद खाना, शहद नहीं मिला, शहद के बदले भी मीठे फल खाना। दूसरा उन्होंने कहा कि जैतून का तेल नहीं खाना, माना ऑलिव ऑयल, इसके बदले क्या खाना? मक्खन, क्योंकि मक्खन में बहुत सारी मात्रा में विटामिन रहते हैं, और वो विटामिन हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा उन्होंने कहा कि साग में हरी सब्जी है ना, चाहे पालक हो चाहे मेथी हो, या ऐसा हरी सब्जी खाना चाहिए। और आलू वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आलू में भी जो स्टार्च होता है वो हमें क्या होता है? रोटी से मिल जाता है। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि दूध की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और हमें मालूम है कि कृषि प्रधान देश में, हमारे भारत देश में मुबलक प्रमाण से दूध मिलता है। तो दूध, कई बच्चे बोलते हैं कि मैडम हमको दूध पसंद नहीं आता, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन आपको दूध एक दवाई के रूप में पीना ही है। और गेहूं यदि साफ किया है तो उसको छलने की जरूरत नहीं है। तो इतना तक हमने क्या किया था? गए पाठ में देखा था, गए क्लास में देखा था। अभी हमको देखना है कि आगे महात्मा गांधी जमुनालाल को क्या कहते हैं। एक सिर्फ जमुनालाल को नहीं कहते हैं, तो वो हम सभी को कहते हैं, और इस समय के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज हमें इस पाठ का, माना स्वास्थ्य संपदा, इस पाठ का अगला भाग हमें देखना है। तो आप सभी के सामने किताब है। इस पाठ के लेखक कौन है? हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अभी इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देती हूँ। क्यों नहीं देती हूँ? क्योंकि आपको इनकी जानकारी निबंध के रूप में लिखना है। तो उन्होंने आगे क्या कहा है? फल में ताजे अंगूर है ना, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब
अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसमें गुण बढ़ते हैं, भूखे पेट खाना सर्वोत्तम है। क्या भूखे पेट खाना है? हाँ, कोई भी एक फल, हाँ, भूखे पेट खाना है। अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। इसलिए पहले खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? हाँ, गर्म पानी पीते हो? किसको अच्छा लगता है गर्म पानी? एक ने भी हाथ नहीं उठाया। लेकिन फिर वो आगे क्या कहते हैं कि सुबह गर्म पानी पियो तो हर्जा नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। देखो अभी बापूजी आगे क्या कहते हैं कि फल में ताजे अंगूर है ना, अंगूर माना आपको पता है कि जिसको मराठी में क्या कहते हैं, द्राक्ष है ना, ये अंगूर। दूसरा है मौसम्बी, ये भी आप सभी को पता है ना। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, मौसम्बी ज़्यादा खाओ क्योंकि सी विटामिन इसमें ज़्यादा होता है, तो मौसम्बी। तीसरा है संतरा, चौथा है अनार, पांचवा है सेब और छठा है अनानास। अभी आप ये देखेंगे फल, तो सभी फल में मीठापन भी है और थोड़ा सा खट्टापन भी है। और हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए मीठा भी आवश्यक है और थोड़ा सा खट्टा भी आवश्यक है। तो फल में ताजा अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास। अभी ये सब फल आपने देखे। किसी को कोई फल मालूम नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बाजार में सब मिलने वाले फल है और ज़्यादा कीमत से नहीं मिलते हैं, सस्ते भी है। थोड़ा सा कीमत बढ़ गई तो भी अस्पताल की फीस के बजाय हमें ये फल खरीद के उसको खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि आजकल अमेरिका में, अभी देखो महात्मा गांधी ने अमेरिका का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि नए नए खोज वहाँ होते हैं। और WHO जागतिक आरोग्य संगठन, तो ये संगठन क्या करती है, हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है ये बताती है और क्या क्या हानिकारक है ये भी बताती है। तो अमेरिका में जो संशोधन हुआ, उन्होंने क्या कहा है कि एक समय एक ही फल खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा अंगूर भी खाते हैं, थोड़ा संतरा भी खाते हैं, थोड़ा अनानास भी खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक ही बार एक ही फल खाने से अच्छा है ना, कोई एक दूसरे में मिलावट नहीं होती। पहले बच्चों आप क्या करते हैं, जाते हैं और आइसक्रीम के दुकान में जाते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं आप, वो कुछ कुछ अलग अलग पदार्थ के आइसक्रीम होते हैं, उसमें मिल्क शेक होता है, कभी कभी फ्रूट सैलेड होता है। और ये फ्रूट सैलेड में क्या होता है, अनेक फल उसमें मिला देते हैं और दूध उबाल के उसको क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। अभी ये कभी तो खाना अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक समय एक ही फल खाना चाहिए और वो भी भूखे पेट, माना सुबह उठते ही थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए और उसके बाद कोई भी फल। अब इसके अलावा समझो दूसरा कोई फल मिलता है तो वो भी फल खाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि भूखे पेट फल खाना सर्वोत्तम है और भूखे पेट फल खाना माना सोने के समान है। अभी देखो हम सुनते हैं सोना और चांदी, सोने और चांदी से भी महंगा है प्लेटिनम, लेकिन प्लेटिनम का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए सोना और चांदी हम सभी को मालूम है, सोने की कीमत क्या है, अभी तो 50,000 का आंकड़ा भी उन्होंने पार किया है। तो ये सोने के समान है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि हम भूखे पेट फल खाते हैं तो वो सोने के समान है, मतलब बहुत अच्छी बात है। और समझो दोपहर को हम फल खाते हैं वो तो चांदी के समान है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि 24 घंटों है ना, हमारे दिन के क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये 24 घंटे खुली हवा में रहना चाहिए। हमें आज आदत क्या हो गई है, सब दरवाजे खिड़की बंद करना, एसी लगाना और एसी में बैठना।
आजकल वो फैशन हो गया है, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो खुली हवा में बैठने की हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, और खुली हवा में सिर्फ बैठना नहीं है, तो धीरे 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 प्राणायाम करना चाहिए। हाँ, प्राणायाम आपको पता है कि जो हम स्कूल में लिए थे, या आप यदि यूट्यूब पर निकालेंगे तो रामदेव बाबा आदि बहुत सारे लोग आपको प्राणायाम सिखाएंगे। तो जितना हो सके प्राणायाम हमें करना चाहिए। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह से ओढ़ लिया हो, सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लिया हो, तो फिर कोई हानि नहीं है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल ही रही है, वहाँ जो साथी रहते हो वो जो आवे सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पाए। बापू के आशीर्वाद। देखो महात्मा गांधी जी ने क्या क्या हमको सिखाया, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके साथ कैसे सोना भी चाहिए, क्योंकि सोना भी थोड़ा सा अच्छी तरह से होना चाहिए। एक गधा होता है ना, कैसे भी करता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, देखो गधे जैसा कैसे सोया है। तो सोना कैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रात को सर्दी बहुत होती है, सर्दी माने ठंडी, तो उसमें क्या करते हैं हम, डर के मारे हमारा कंबल लपेट के सोते हैं, ऊपर तक मुंह तक ढक लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर्दी को बिल्कुल डरने की बात नहीं, ठंडी लगती है इसलिए पूरा खिड़की दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए, खुली रखनी चाहिए। थोड़ी सी ठंड हवा आए तो कंबल क्या करना चाहिए, सिर्फ गले तक, माना यहाँ तक ही रखना चाहिए। पूरा ऐसा मुंह के ऊपर कंबल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु छोड़ते हैं। यदि हम पूरा ढक लिया तो क्या होता है, हमने छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वायु वही घूमता है और उसका तकलीफ भी हमको हो सकता है, इसलिए पूरा ढकना नहीं चाहिए। सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो, दूसरा छोटा सा कपड़ा उसके ऊपर लपेट लो। सिर ऐसा कान जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसा हम डालते हैं कोई कपड़ा या टोपी, माकड़ टोपी जिसको बोलते हैं, वो भले वो लपेटो, लेकिन पूरा मुंह ढकना नहीं चाहिए। 24 घंटे हमें शुद्ध हवा में रहना चाहिए, माना हमारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब खुली होनी चाहिए, और ये शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों में जानी चाहिए। आजकल ये जो कोरोना की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, क्योंकि वो यदि वो कोरोना अंदर गया तो सांस लेने के लिए तकलीफ होती है। तो फेफड़ों तक यदि शुद्ध हवा हो गई तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहती है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, शुद्ध हवा की बहुत ही जरूरत है। सुबह की धूप सहन हो सके तो शरीर को खुली हवा में जितना खुला रखे उतना अच्छा है। जितना शरीर को खुली हवा में खुला रखना है ना, हमारे जितना कम से कम कपड़े डालकर, अच्छी तरह से सफ़ेद कपड़े डालकर हमें धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि ये धूप में डी विटामिन हमको ज़्यादा मिलता है, तो वो भी हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी देखो उन्होंने कहा है 24 घंटे, तो 24 घंटे हमें शुद्ध हवा में रहना है। फेफड़ों के लिए वो बहुत ही आवश्यक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप विज्ञान में सीखे होंगे, मुर्दूस नावाचा एक रोग होता है छोटे बच्चों का, सिर ऐसा बड़ा होता है और बाकी शरीर छोटा 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 होता है, तो डॉक्टर कहते हैं इसको डी विटामिन कम है, उसको थोड़ा धूप में बिताओ। तो धूप भी हमारे लिए आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि सुबह की धूप यदि आपको सहन होती है तो उसमें जितना हो सके उतना खुली तरह से रखें। अभी देखो आपको समय ही समय है ना, ना स्कूल में जाने की गड़बड़ है, ना ट्यूशन को जाने की गड़बड़ है, ना ज़्यादा पढ़ाई करने की गड़बड़ है, तो आप क्या करना, जल्दी उठ के थोड़ा सा धूप में खेलना कूदना, व्यायाम करना, सब बच्चों को, अपने सहेलियों को, मित्रों को लेकर ये सब करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अब उन्होंने क्या कहा कि माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, माना माधव नाम का एक व्यक्ति है, उसको कोई रोग नहीं है, वो महात्मा गांधी जी ने, माना बापू जी ने जो जो भी कहा है इस पाठ में, उन सबका पालन करते हैं। उसकी गाड़ी, अब उसकी गाड़ी माना वो पेट्रोल की गाड़ी नहीं है, ये हमारा शरीर भी एक गाड़ी है,
उस गाड़ी को जैसे पेट्रोल लगता है, वैसे हमारी इस गाड़ी को भी पेट्रोल माना क्या है, खाना और पीना। यदि पेट्रोल अच्छा है तो गाड़ी अच्छी तरह से चल सकती है, पेट्रोल में कुछ बिगाड़ है तो गाड़ी भी क्या करती है, जहाँ के वहाँ ठप होती है। वैसे यदि बापूजी ने जो जो हमें कहा है उस तरह से हमने खाना खाया तो हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी भी अच्छी तरह से चलती है। और वहाँ जो साथी रहते हो और वो जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पाए, है ना। हम क्या करते हैं, जन्मदिन के दिन किसी का भी पाँव छूते हैं, किसी के सामने नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आशीर्वाद की हमको जरूरत होती है। हिंदी में एक ऐसा कहावत है कि दवा काम नहीं करती लेकिन दुआ काम करती है। तो इस दुआ कमाने के लिए हमें अच्छा कार्य भी करना चाहिए, सबकी आशीर्वाद भी लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यथा योग्य आशीर्वाद मिलेगी, लेकिन कौन सी आशीर्वाद मिलेगी, ऐसे हाथ की आशीर्वाद नहीं। तो उसके साथ साथ मैंने जो अभी कहा है, क्या क्या खाने के लिए, क्या नहीं खाने के लिए, कब खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, है, तो ये सब आप शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो पाठ है ना, अगले सत्र का पाठ है, लेकिन आप कोविड कैप्टन बने। देखो बहुत बड़ी पदवी आपको मिलती है, कोविड कैप्टन, है ना। कैप्टन माना क्या होता है, किसी भी बात का मुखिया। तो आपको भी क्या करना है, कोविड कैप्टन बनना है, अपने घर का, फिर गली का, है ना। अपने मित्र सहेलियों को ये बताना है। और ये स्वास्थ्य संपदा माना हमारा ये जो संपत्ति है, इसको कैसे ठीक रखे, केवल हमको ही नहीं तो हमारे साथ साथ हमारा घर हो, चाहे हमारी गली हो, चाहे हमारे मित्र संबंधी हो, चाहे हमारा गांव हो, चाहे हमारा तालुका हो, सभी को आपको क्या करना है, ये सब स्वास्थ्य संपदा पाठ में बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने जो जो कहा है वो सब आपको क्या करना है, खुद भी धारण करना है और दूसरों को भी बताना है। और फिर बाद में मेरे को बोलना कि मैडम हमारा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त। अब जब आप स्कूल में आएंगे तो किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की थकावट, किसी भी प्रकार की बुरी महसूसता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहा तो मन अपने आप प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्न रहा तो शरीर अपने आप क्या होता है, प्रसन्न रहता है। तो मुझे आशा है कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें चित्र दिखाया है, इस चित्र में क्या क्या फल खाना है ये भी दिखाया है, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं वो भी दिखाया है, और नीचे प्रश्न दिए हैं, खादी का कपड़े कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी प्राप्त करें। अब खादी का कपड़ा यही क्यों बोला है, क्योंकि महात्मा गांधी जी खादी का कपड़ा पहनते थे। खादी माना खुद उसको बुनना और उसको पहनना, तो इसकी थोड़ी जानकारी लेना। दूसरा, पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या को लिखो। अभी बापूजी ने कहा है कि क्या क्या खाना है, कैसे कैसे रहना है, कैसे कैसे सोना है, तो ये भी अपनी दिनचर्या बनाना कि किस समय मुझे क्या क्या करना है। और आगे भी जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखना चाहिए। और उसके साथ साथ व्यायाम के कई प्रकार दिए हैं, तो रोज योगासन करना और मेरे को बताना कि मैडम हम ये प्राणायाम कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जैतून के तेल की जगह मक्खन को क्यों खाना चाहिए, तो मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए ये भी लिखना। किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है, रक्षक का धर्म कौन सा है, फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना। विचार मंथन उन्होंने बताया है कि शरीर स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योगासन है उत्तम साधन। तो इस लाइन का भी अच्छी तरह से अर्थ आप लिखना और उसके साथ साथ अपना जीवन भी उसके समान बनाना। नवयुवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए। अभी आप भावी नवयुवक है तो आपकी शक्ति देश के लिए कैसे लगनी चाहिए ये भी आप थोड़ा सा लिखना। और बाकी जो है भाषा की ओर निम्न शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखें। ये भी आसान है, आप ये सब लिख सकते हैं। और केवल अपने लिए ही स्वास्थ्य संपदा नहीं रखना, तो अपने घर वालों के लिए भी ये स्वास्थ्य संपदा का सब महत्व समझा देना। और एक आप कोविड कैप्टन बन जाए, ऐसे हमारे देशी केंद्र के बहुत सारे कोविड कैप्टन बन गए।
तो निश्चित ही मैं आशा करती हूँ कि ये कोरोना जल्दी से निकल जाएगा। उस कोरोना को सामना करने के लिए हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा ना। ये पाठ आपको समझ में आया, आप कोविड कैप्टन बने। कोरोना से जल्दी हम क्या करेंगे, प्रतिकार करेंगे और जल्दी हमारी स्कूल फिर अच्छी तरह से शुरू हो जाए। इस शुभकामना के साथ मैं अपने पाठ को विराम देती हूँ।